हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये हम लोग मुग़ल काल शूट कर रहे हैं। तो मुग़ल काल का पहला 2 पार्ट हम लोग शूट ऑलरेडी कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में हम लोग 121 क्वेश्चन से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी, तो वह जागीर थी सासाराम या सासाराम की। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, दक्षिण बिहार के उस शासक के क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, अपना वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक का मतलब होता है संरक्षक नियुक्त किया था। तो ये थे बहार खां नुहानी। इनको लोहानी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, क्वेश्चन नंबर 123 है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी। तो शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। क्वेश्चन नंबर 124 है, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी। तो ये निर्णायक युद्ध ये था चौसा का युद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 125 पे। तो क्वेश्चन नंबर 125 है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना ये कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध युद्ध के बाद इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, क्वेश्चन नंबर 127, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। सही है, ये क्या बोलते हैं, आर है कारण आर, उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। तो इसका राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, दोनों अलग अलग वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 127 के बी हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 128 है, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो ये मतलब ए सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो मतलब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 130 पे। तो क्वेश्चन नंबर 130 है, मुग़ल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सूरत को, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 131 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर के समय विलियम्स हॉकिंस आया था, ये सही है। शाहजहाँ के समय टैब नियर आया था, ये भी सही है। औरंगजेब के समय मनुची आया था, ये भी सही है। अकबर के समय सर टॉमस रो नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पे। क्वेश्चन नंबर 132 है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रख रखाव करना पड़ता था। कारण घोड़े को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 132 का डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है,
हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 133 पे। क्वेश्चन नंबर 133 है, अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। तो पॉइंट ए में दिए हुआ है जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी, सही है। पॉइंट 2 में दिया हुआ जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था, ये भी सही है। पॉइंट 3 में दिया हुआ सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, ये भी सही है। 4 में दिया हुआ है जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, तो ये गलत है। तो इसका 1 2 3 राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हो तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य के एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो धक्का पहुंचा था, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामरिक महत्व केंद्र के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो सैनिक विभाग का प्रमुख उस टाइम कौन होता था? तो मीर बख्शी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। तो ये मारवाड़ के युद्ध के समय हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 137 पे। क्वेश्चन नंबर 137 है, किस अभियान के समय अचानक बारूद के विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई? तो शेर शाह की मृत्यु हुई थी कलिंजर अभियान के समय, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, शेर शाह के बारे में क्या असत्य है? तो शेर शाह के बारे में, शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, एकदम सही है। बी है, शेर शाह के समय किसानों की जरीबान तथा मुहासिलान भी चुकाना पड़ता था। जरीबान का अर्थ होता है सर्वेक्षण शुल्क और मुहासिलान का अर्थ होता है कर संग्रह शुल्क, तो ये भी सही है। और सी का है, भूमि की पैमाइश हेतु शेर शाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, ये भी सही है। पॉइंट डी में है, शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया था, ये गलत है। तो क्वेश्चन है, शेर शाह के बारे में क्या असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है, जो डी है। तो ठीक है, हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 139 पे। तो क्वेश्चन नंबर 139 है, शेर शाह कालीन प्रशासनिक इकाई का प्रधान का मिलान करना है। तो इक्ता यानी प्रांत का प्रधान होता था हाकिम एवं अमीन, तो मतलब ए का 1 हो जाएगा। बी का हो जाएगा सरकार का अर्थ होता है जिला का प्रधान होता था सिकदारान एवं मुंसिफान, तो बी का 2 हो जाएगा। सी का हो जाता है परगना यानी ताल्लुक, तो सी का हो जाता है 3, मतलब ताल्लुक का प्रधान होता है सिकदार एवं मुंसिफ, तो सी का 3 हो जाएगा। डी है ग्राम का प्रधान होता था मुकद्दम एवं आमिल, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को पॉइंट ए बी सी डी का आंसर हो जाता है 1 2 3 4। जो ऑप्शन किस में दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आए तो क्वेश्चन नंबर 140 पे। क्वेश्चन नंबर 140 है, शेर शाह कालीन प्रशासन में फौजदार था। तो फौजदार किसी को कहा जाता था? तो कोषाध्यक्ष को कहा जाता था फौजदार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, शेर शाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। तो कानूनगो का काम था भूमि संबंधित रिकॉर्डों को रखना, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। क्वेश्चन नंबर 142 है, किसने शेर शाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जराछीन मृत्यु मुख में पहुंचने वाली वृद्ध अपने सिर पर स्वर्ण भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरों की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास भटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेर शाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो ये कहा था अब्बास खां सरवानी ने।
अब्बास खां सरवानी का कहना था कि शेर शाह के समय में प्रशासन इतना टाइट था कि कोई भी वृद्ध मतलब कितने भी सोना हीरे जवाहरात लेके अपने रास्ते कहीं भी किसी टाइम निकल जाए, लेकिन कोई चोर डाकू के उसको लूटने का क्षमता नहीं था, क्योंकि उस सबको डर था शेर शाह सूरी का। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे। क्वेश्चन नंबर 143 है, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी युक्ति है? तो यह युक्ति है KR कानूनगो को, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? शेर शाह के भू राजस्व की व्यवस्था में तो हम लोग को हर पॉइंट को देखना होगा। तो पॉइंट ए में दिया हुआ भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया है, सही है। बी है राय लागू किया गया, राय मतलब भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया, तो ये भी सही है। सी है उपज के आधार पर भूमि के 3 श्रेणियों की उत्तम, मध्यम एवं निम्न की, ये भी सही है। अब भू राजस्व दर उपज का 1/3 भाग तय किया गया, नहीं 1/6 भाग तय किया, नहीं 1/6 नहीं था, 1/3 था, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो असत्य यही है। क्वेश्चन नंबर 145 है, शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, जिन धातुओं के बने होते थे वे थे सोना, चांदी, तांबा, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो दिल्ली का पुराना किला ओल्ड फोर्ट बनवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, उमरकोट के राजा विरसल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था अकबर का, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम? अकबर का माता का नाम हमीदा बानो बेगम एकदम राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 149 पे। क्वेश्चन नंबर 149 है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन हुआ था 1560 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी? तो ये किया था आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 151 पे। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, पर्दा शासन 1560 से 1564 के बीच चला था, ठीक है, के लिए जिम्मेदार आतका खैली या हरम दल का प्रमुख सदस्य थी? तो ये सदस्य थी माहम अनगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? तो अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किया था मालवा विजय से, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? तो ये कहा था गुजरात अभियान को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 154 है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? तो अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ का विजय था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो अकबर के नवरत्न में से बीरबल यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय मारे गए थे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, सुमेलित करना है, तो दास प्रथा की समाप्ति कर दिया गया था 1562 में, तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कर दिया था 1563 में, जजिया करके समाप्ति कर दिया गया था 1564 में, और सूबों का पुनर्गठन किया गया था 1580 में। तो पॉइंट ए बी सी डी का आंसर हो जाएगा 1 2 3, जो कि सीरीज में है, तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 157 पे। इसमें भी सुमेलित करना है। इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना 1575 में किया था। मजहर की घोषणा 1579 में किया गया था। नौरोज उत्सव का पुनरुत्थान 1580 में किया गया था। दीन इलाही की घोषणा 1582 में किया गया था। मतलब इसका भी हो जाएगा पॉइंट ABCD का आंसर 1 2 3 4 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 है। करोरी की नियुक्ति 1573 में किया गया था, राइट है। 10 साल बंदोबस्त लागू 1580 में किया गया था। इलाही संवत का प्रचलन 1584 में और इलाही गज का प्रचलन 1587 में। तो इसका भी पूरा सीरीज में है ABCD का 1 2 3 4 में। तो इसका भी राइट आंसर 1A हो जाएगा। ठीक है, अब हम आए थे क्वेश्चन नंबर 159 पे। क्वेश्चन नंबर 159 है। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो इस्लाम का शत्रु कहा था बदायूनी ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 है। अकबर ने किसे कविराय कविराज की उपाधि दी थी? तो अकबर ने बीरबल को कविराय या कविराज की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 है। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबू फजल की हत्या कर दी थी? तो जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने अबू फजल की हत्या कर दी थी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 है। 10 साल बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो 10 साल बंदोबस्त ये है टोडरमल से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 है। अकबर ने किसे कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि ये दिया गया था तानसेन को, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 है। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था? तब बादशाह के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास किया था जहांगीर ने, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? तो ये जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? ये था जहांगीर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 है। कौन सुमेलित नहीं है? तो खुसरो का विद्रोह 1606 से 1607 तक ये सही है। खुर्रम शाहजहाँ का विद्रोह 1622 से 1625 तक ये भी सही है। महावत खां का विद्रोह 1626 से 1627 ये भी सही है। तो ये सुमेलित नहीं है। 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 167 पे। किसके समय कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो ये निकल गया था जहांगीर के समय, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सुमेलित करना है जहांगीर की पत्नियाँ और उपाधियाँ। ठीक है, तो एक थी मानबाई, मानबाई का उपाधि था शाह बेगम का, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो ए का 1 हो जाएगा। जगत गोसाई, जगत गोसाई का है जोधाबाई, तो मतलब बी का 2 हो जाएगा। और मेहरुन्निसा का सी का 3 हो जाएगा। नूरमहल नूरजहाँ पातशाह बेगम, मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पे। तो 169 है। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल के महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये है जहांगीर के शासनकाल के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन है। किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये किया था बीजापुर के शासक आदिल शाह को, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 171 है। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में 1 प्याला शराब और 1 प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी युक्ति है? तो यह युक्ति है जहांगीर के, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है।
जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो ये कहा था जहांगीर ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? तो ये प्रथम मुगल शासक जहांगीर थे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 है, शाहजहाँ के समय कौन सी घटनाएं नहीं हुई थी? तो शाहजहाँ के समय जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह ये हुआ था, खान जहाँ लोदी का विद्रोह ये भी हुआ था, पुर्तगालियों का दमन ये भी हुआ था, महावत खां का विद्रोह ये शाहजहाँ के समय नहीं हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 174 का डी। अब आ जाते हैं हम लोग 175 पे। 175 है, शाहजहाँ का मूल नाम था? तो शाहजहाँ का मूल नाम था खुर्रम, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 176 है, शाहजहाँ ने किसे मलकाए जमानी की उपाधि दी थी? तो शाहजहाँ ने अर्जुमंद बानो बेगम को मलकाए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 177 है, शाहजहाँ ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि ये दिए थे दारा सिकोह को, जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 है, शाहजहाँ के शासनकाल में अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारी के युद्धों का क्रम क्या था? तो उत्तराधिकारी के युद्धों का क्रम था, पहला युद्ध था बहादुरपुर का युद्ध, फिर हुआ था धर्मत का युद्ध, फिर हुआ था सामूगढ़ का युद्ध, फिर हुआ था खजुआहो का युद्ध और सबसे लास्ट में हुआ था देवराई का युद्ध। तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का पार्ट 3 का वीडियो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बच गया है वो पार्ट 4 में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।